हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था कि जो भी हमारा एरिया रहेगा, तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था किसके ऊपर कि अगर हम मान लीजिए कि हमारा अगर स्लैब जो है स्क्वायर शेप में है, या फिर हमारा स्लैब जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, या फिर हमारा स्लैब जो है वो ट्रायंगल शेप में है, ओके, या फिर हमारा स्लैब जो है सर्कुलर शेप में है, तो इसका जो है एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ओके। तो ये जो है मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, ओके। तो आज हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है इस टाइप का स्लैब, मतलब इसमें से किसी प्रकार का स्लैब है, ओके। तो स्लैब डालने से पहले, यानी स्लैब की कास्टिंग करने से पहले हम लोगों को कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना पड़ता है, ओके। तो कंक्रीट का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आज हम समझने वाले हैं कि जब हम कोई भी स्लैब की कास्टिंग करते हैं, ओके, तो कास्टिंग करने से पहले कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना पड़ता है, ओके। तो इस वीडियो में जो है आज हम यही समझने वाले हैं कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, ओके, क्लियर। चाहे वो हमारा कॉलम का हो, चाहे हमारा बीम का हो, चाहे हमारा स्लैब का हो, ओके। तो ये तीनों चीज जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि एक स्लैब है, ओके, क्लियर। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर जो है स्लैब है, ओके, और इसको जो है हमें कंक्रीट की कास्टिंग करनी है, क्लियर। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब है, ओके, क्लियर। और इसको जो है अभी हम स्लैब की कास्टिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कास्टिंग करने वाले हैं, यानी कंक्रीट पोरिंग करने वाले हैं, क्लियर। तो इसका जो है कंक्रीट का क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, कैसे हमें मालूम चलेगा कि इस स्लैब कास्टिंग करने में हमें कितना क्यूबिक मीटर का जो है कंक्रीट लगने वाला है, क्लियर। तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग को, यानी इस फिगर को आप अच्छे से समझिए, ओके। हमारा लेंथ जो है, जैसा कि मान लीजिए कि हमारा लेंथ जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। 10 मीटर का ये स्लैब है, मतलब लेंथ जो है स्लैब का वो 10 मीटर है, ओके। और विड्थ जो है, विड्थ मान लीजिए कि 5 मीटर का है, ओके। इसका विड्थ जो है 5 मीटर का है। और स्लैब का जो थिकनेस मैं रखने वाला हूं वो रखने वाला हूं 6 इंच का, या फिर 150 mm का, ठीक है। तो जो हमारा mm में है, क्योंकि देखिए लेंथ हमारा मीटर में है, विड्थ हमारा मीटर में है, लेकिन हमारा स्लैब का जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में है, ओके। तो जो हमारा मिलीमीटर में यूनिट रहेगा उसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 150 को 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्लैब का थिकनेस है कितना है, 150 mm है, ओके। ये वाला जो है यूनिट मिलीमीटर में है, और नीचे का जो है ये भी मिलीमीटर में है, ओके। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे कि जो हमारा मिलीमीटर में है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है, ओके। तो अगर जो हमारा 150 mm थिकनेस था स्लैब का वो मिलीमीटर में था, अगर हम उसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 0.150 मीटर, क्लियर। यानी जो हमारा स्लैब का थिकनेस है वो किस में आ गया, मीटर में आ गया। कितना आ गया, 0.150 मीटर आ गया, ओके, क्लियर। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से हर एक चीज़ को समझ पाएंगे, ओके। जैसे वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ओके। मतलब हाइट मतलब क्या, थिकनेस ऑफ स्लैब का थिकनेस कितना है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारा कितना दिया हुआ था, 10 मीटर दिया हुआ था, ओके। और विड्थ कितना था हमारा, 5 मीटर दिया हुआ था, ओके। और स्लैब का थिकनेस कितना है, 0.150, ओके।
उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ओके, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, लेंथ, विड्थ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें क्या हमारा वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा, ओके। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ओके। आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब या फिर आप लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर, क्लियर। ये दोनों जो है आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये जो है वॉल्यूम का यूनिट होता है, ओके। हम लोग इसको मीटर क्यूब से या फिर क्यूबिक मीटर में हम लोग उसको डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्लियर। तो इसको जो है अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 × 50 हो जाएगा, 50 × 0.150, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 × 0.15, ओके। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम निकल करके आएगा 7.5 क्यूबिक मीटर, ओके। या फिर आप जो है मीटर क्यूब में भी आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमारा जो स्लैब का जो क्वांटिटी आ गया, जब हम स्लैब को कास्टिंग करेंगे तो ये स्लैब की कास्टिंग करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा, 7.5 क्यूबिक मीटर जो है कंक्रीट लगेगा, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, और अभी तक वीडियो आप लोग बने रहिए, ओके। एक चीज़ और मैं आप लोग बता देता हूँ, अगर हम मान लीजिए कॉलम की कास्टिंग करेंगे, कॉलम की कास्टिंग करने में हमें कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा, ओके। तो इस वीडियो में जो है सब कुछ मैं कवर कर लूँगा, क्लियर हो गया, यहाँ से ये सब कुछ क्लियर हो गया, ओके। अब हम समझ लेते हैं कि जब हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे, ओके, तो कॉलम कास्टिंग करने से पहले कंक्रीट का जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ओके, वो निकालने का प्रोसेस क्या होता है, फार्मूला क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ हम समझेंगे, ओके। जैसा कि मान लीजिए मैं एक कॉलम को ड्रॉ करता हूँ, ओके। मान लीजिए कि ये जो है कॉलम है, क्या है, कॉलम है, ओके। अब इसको जो है हमें कंक्रीट की कास्टिंग करनी है, ओके। तो यहाँ पर मैं दो कॉलम ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, ओके। जैसा कि मान लीजिए एक कॉलम ये है, मतलब इसको मान लीजिए कि C1 है, कॉलम 1 है, और ये जो है ये C2 है, मतलब कॉलम नंबर 2 है, ओके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मुझे ये कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ेगी, कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो इसका जो है हमें वॉल्यूम निकालना है, ये कॉलम का जो है उसका वॉल्यूम निकालना है, ओके। तो क्या करेंगे, कॉलम में भी आप लोग जानते हैं उसका लेंथ होगा, उसका विड्थ होगा और हाइट होगा, क्लियर। तो इस कॉलम में क्या क्या होगा हमारा, इस कॉलम में जो है लेंथ हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, क्लियर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ओके। तो ये सेम फार्मूला जो है इसके लिए भी लगाना है, ओके। लेकिन आप लोग को याद रखना है, अगर मान लीजिए कि हमारा ये स्लैब टॉप है, स्लैब का जो है ये टॉप है, ओके। तो हमारा इसके नीचे स्लैब के नीचे बीम तो भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये बीम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। बीम जो है यहाँ तक रहेगा, क्लियर। ड्रॉ करता हूँ ताकि ऐसे समझ पाएंगे, ओके। कॉलम जो है हमारा यहाँ तक रहेगा, जब हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो यहीं तक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ये बीम आ रहा है, ओके, ये बीम है और इसके बाद यहाँ जो है स्लैब है, क्लियर। तो आपको जो है ड्राइंग में देखना है कि जो हमारा कॉलम का जो हाइट है वो कितना हाइट दिया हुआ है, ओके। टोटल हाइट में से आपका जो बीम का जो हाइट होगा, यानी बीम का जो डेप्थ होगा ये वाला, वो चीज़ जो है आपको माइनस करना। जैसे मान लीजिए कि अगर बीम का जो है डेप्थ, बीम का डेप्थ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बीम का डेप्थ मान लीजिए कि अगर 500 दिया हुआ है, ठीक है। बीम का जो डेप्थ है मान लीजिए कि 500 mm दिया हुआ है। उसके बाद हम ड्राइंग में क्या देखेंगे, हमारा जो फ्लोर का हाइट है वो कितना हाइट दिया हुआ है, ओके। तो ड्राइंग में मान लीजिए कि हमारा जो फ्लोर का हाइट है वो मान लीजिए दिया हुआ है 3200 mm, ओके, यानी 3.2 मीटर दिया हुआ है, ओके। तो जब हम कॉलम कास्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, जो हमारा बीम का जो डेप्थ है माइनस करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कॉलम हम यहाँ तक डाल देंगे तो फिर हम बीम कैसे प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हैं। ये पॉइंट को समझने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको जो कॉलम कास्टिंग करना है इसी लेवल तक करना है, ओके। ये बीम का जो भी डेप्थ रहेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल पे लिया 500 mm है इसका डेप्थ, तो ये 500 जो है फ्लोर हाइट, ये 500 जो है फ्लोर हाइट में माइनस करना है, ओके। टोटल कितना था, 3200 था, ओके। इसको 500 माइनस कर देंगे, 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
गया, 0 0 चला गया, 12 में से 5 गया, 7 बच गया और ये बच गया 2700। ओके, तो हमें जो कॉलम कास्टिंग करनी है, कॉलम जो कास्टिंग करनी है वो कहाँ कितना तक करना है, 2700 mm तक करना है, यानी यहीं तक करना है हमें। ओके, ये हम लिख सकते हैं 2700 mm। ओके, 2700 mm इधर करेंगे और 2700 mm जो है इधर करेंगे। ओके, यानी इसको मीटर में देखेंगे तो 2.7 मीटर होगा, इधर भी जो है 2.7 मीटर होगा। क्लियर, ये चीज़ समझ गए। उसके बाद यहाँ तक ये चीज़ आपको फाइंड करना है सबसे पहले कि कॉलम जो है हमें कितना हाइट तक कास्टिंग करना है। क्लियर, तो कॉलम कास्टिंग करने के लिए क्या करना है, जो आपका जो फ्लोर का हाइट है, फ्लोर का हाइट जो भी दिया रहेगा और उसमें आपको देखना है कि बीम कितना का जा रहा है, बीम का डेप्थ कितना है, वो चीज़ जो है आपको माइनस करना है कॉलम में। ओके, उसके बाद उतना ही जितना आएगा माइनस करने के बाद उतना ही तक जो है आपको कॉलम कास्टिंग करनी है। क्लियर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। इधर का पोर्शन जो है मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो कॉलम का हाइट, जैसे मान लीजिए 2 कॉलम मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, ये 2 कॉलम जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। ओके, और दोनों कॉलम का जो हमें क्वांटिटी अभी निकालना है कंक्रीट कास्टिंग करने के लिए। ओके, कंक्रीट कास्टिंग करने के लिए यानी कॉलम की कास्टिंग करने के लिए हमें कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना है। ओके, तो फार्मूला हम लोग को मालूम है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो लेंथ मान लीजिए कि हमारा कॉलम का जो है वो 600 दिया हुआ है। ये कॉलम का जो लेंथ है ये मान लीजिए कि 600 mm है, और उसके बाद हमारा जो ये विड्थ है ये मान लीजिए कि 230 mm का दिया हुआ है। ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ है, ये 230 mm का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद ये हाइट तो हमने निकाल लिया, कितना हाइट ही दिया था, 2700 mm था, 2700 mm था। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो मिलीमीटर में था इसको हमने क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 2700 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर में है, मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.7 मीटर आएगा। कितना आएगा, 2.7 मीटर। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो है, जो वैल्यू यहाँ पर आया है, इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करेंगे। ओके, तो हमारा जो विड्थ कितना था, 600 था, तो 600 को भी मैं कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में, ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूँगा। गया, सॉरी 2 0 से 2 0 चला गया। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। ओके, यानी लेंथ कितना आया हमारा, 0.6 मीटर आ गया। ओके, विड्थ कितना आया, विड्थ कितना था, 230 था ना, तो 230 को भी क्या करेंगे, 230 mm है, कितना है, 230 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी भाग दे देंगे 1000 से, ये 0 से चला जाएगा, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.23 मीटर आएगा। ओके, तो लेंथ हमारा निकल गया कितना, 0.6 मीटर, विड्थ निकल गया 0.2 मीटर, 23 मीटर, सॉरी 0.23 मीटर। ओके, और हाइट कितना था हमारा, 2.7 ये वाला, तो 2.7 यहाँ पर लिखेंगे मीटर। मतलब अब तीनों डायमेंशन जो है, यूनिट्स जो है किस में आ गया, मीटर में आ गया। ओके, और हमारा वॉल्यूम किस में निकाल रहे हैं, मीटर में निकाल रहे हैं, यानी क्यूबिक मीटर में निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दूंगा। ओके, तो 0.6 इंटू 0.23 इंटू 0.23 इंटू 2.7। ओके, ये सब मीटर में है। ओके, तो यहाँ पर तीनों चीज़ जो है हम निकाल रहे हैं, लेंथ विड्थ हाइट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ मीटर क्यूब। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, तो क्या करेंगे अभी हम ये तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.37 मीटर क्यूब आएगा। ओके, यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम एक कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कितना क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा कंक्रीट, तो 0.37 मीटर क्यूब मंगाना पड़ेगा। ओके, यानी एक कॉलम की कास्टिंग करने के लिए हमें 0.37 MQ कंक्रीट लगेगा। ओके, मतलब एक कॉलम के लिए इतना लगेगा तो दूसरा कॉलम के लिए भी इतना ही लगेगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि बीम के लिए हमको निकालना है। ओके, बीम के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बीम के लिए मैं निकाल रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो है मैं एक कोई बीम ड्रॉ करता हूं, क्योंकि बीम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ओके, क्लियर,
बीम जो है रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, तो उसी टाइप में जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। थोड़ा जो है मैं इसको हटा के ड्रॉ करूँगा, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। ओके, इस टाइप का रहता है, मतलब इस टाइप का जो है बीम रहेगा। ये क्या है? बीम है। ओके, क्लियर। और बीम के ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या आता है? स्लैब आता है। इसके ऊपर जो है स्लैब आता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कॉलम में माइनस करने के लिए, यही चीज़ माइनस करना है। जैसे मान लीजिए फ्लोर हाइट कितना बताया था कि 3200 दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए कि हमारा 150 हो गया, 150 हो गया हमारा स्लैब का 150 mm, और 500 का कितना था हमारा? 500 का हमारा बीम का डेप्थ था। ओके, तो ये चीज़ जो है पहले कॉलम में माइनस करना है आप लोग को। ओके, तो अभी जो है हम क्या करेंगे, ये बीम का सिर्फ निकालने वाला हूँ, सिर्फ बीम का, स्लैब का अभी नहीं। स्लैब का मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, तो मान लीजिए कि बीम का जो लेंथ है, बीम का लेंथ कितना होगा? 10 मीटर मान लीजिए। ओके, और इसका जो हाइट है यानी डेप्थ कितना दिया हुआ है? 500 mm है। तो ये हमारा mm में है, मिलीमीटर में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में। ओके, तो कितना आएगा? 0.5 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.5 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा विड्थ कितना है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये तो हमारा डेप्थ हो गया इसका, ये मैं लिख सकता हूँ डेप्थ, बीम का ये डेप्थ है, डेप्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? इसका जो हमारा विड्थ जो दिया है, विड्थ कितना है? ओके, तो विड्थ जो है मान लीजिए कि इसका जो है 230 mm दिया हुआ है। ओके, 230 mm दिया हुआ है, तो 230 को क्या करेंगे, ये मिलीमीटर में है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में? मीटर में कन्वर्ट करूँगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम भाग दे देंगे। ओके, जब इसको भाग दीजिएगा तो 0.23 मीटर आएगा। क्लियर। बस वही फार्मूला आपको लगाना है वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 10 मीटर है। ओके, विड्थ कितना आ गया? 0.23 आ गया, और डेप्थ कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर। ओके, 0.5 मीटर। ओके, तो अब जो है क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। वो वैल्यू जो है हमारा वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, यानी मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद जो है इसका वैल्यू आएगा 1.15 मीटर क्यूब, यानी फिर आप इसको क्यूबिक मीटर में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम स्लैब का, कॉलम का, बीम का या किसी भी एरिया का जो है हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए जो है आराम से इस फार्मूला के माध्यम से हम किसी भी एरिया का कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या बताया, स्लैब का क्वांटिटी कैसे निकालना है, ओके, बीम का कैसे निकालना है, कॉलम का कैसे निकालना है, कॉलम का कैसे निकालना है। ओके, ये सारा चीज़ मैं आपको बताया हूँ। बस फार्मूला जो है आपको यही वाला एक याद रखना है। ओके, लेकिन ये चीज़ जो है किस पे लागू होगा, ये फार्मूला अगर हमारा एरिया जो है वो किस में है, स्क्वायर शेप में है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है तब। लेकिन जब अगर हमारा एरिया अगर मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब दूसरा कोई शेप में रहेगा, ट्रायंगल शेप में रहेगा या फिर मान लीजिए हमारा सर्कुलर शेप में रहेगा, तो वहाँ पर जो है दूसरा फार्मूला हमें लगाना है। ओके, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर जो है मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। ओके, तो इस वीडियो का लेंथ जो है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा अभी। तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर एरिया मान लीजिए हमारा ट्रायंगल शेप में है और इसके लिए कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है तो तब कैसे निकालेंगे। ओके, अगर मान लीजिए सर्कुलर है तो इसके लिए कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।